हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। आज हमारा जो सर्किट थ्योरी का एक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी जो ये दो पॉइंट है, इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। और आपको ये सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जिसमें कि आर ओम के जो रजिस्टर हैं वो लगे हुए हैं। और कैसे लगे हुए हैं ये हमें पता करना है, कौन सीरीज में है कौन पैरेलल है, हमें ये पता करना है। तो सबसे पहले आइए, जब हम यहाँ से चलेंगे, ए पॉइंट से चलना शुरू करेंगे, तो आपको ये तो दिख रहा है कि ये सीरीज में है, सीधे जा रहा है। अब यहाँ पे ये ब्रांच बटनी शुरू हुई, इस पॉइंट पे सपोज ये ब्रांच बटनी शुरू हुई, हमने कहा इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया सी पॉइंट से देखो ये ब्रांच अलग अलग बटनी शुरू हुई, तो अलग अलग ब्रांचें जा रही है सी पॉइंट से, तो ये ब्रांचें क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हो रही थी, इस ब्रांच के पैरेलल ये ब्रांच हो जाएगी और इस ब्रांच के पैरेलल ये वाली ब्रांच हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए आप लोग, इसमें ऐसे हमारा एक बीच में जो हमारा एक रेजिस्टेंस है वो इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। सपोज यहाँ पे ये डी पॉइंट है और ये यहाँ पे जो मिल रहा है ई पॉइंट, तो डी और ई पॉइंट के बीच में इस प्रकार से हमारा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो यहाँ तक तो आपकी समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से देखिए, जब हमारा यहाँ से सी और एफ पॉइंट के बीच में देखिए, यहाँ पे जो ये वाला इतना डायग्राम है, कौन सा वाला, ये वाला इतना डायग्राम, इसमें आपको एक चीज़ दिखेगी कि यहाँ पे मैं वो कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा आपको। तो ये इतना वाला, मैं किसकी बात करना चाह रहा हूँ, ये इतना वाला, ये यहाँ से लेके ये वाला जो रीजन है, इसमें जो ये लगा हुआ है, ये जो डायग्राम है, ये आपको किसी जो हमारा सर्किट डायग्राम है, वेल नोन सर्किट डायग्राम, उसकी याद दिला रहा होगा। आप लोगों ने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा होगा, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। और व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है वो देखते हैं सबसे पहले। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है, यहाँ पे जब भी हमारे क्या हो इस प्रकार से, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, ये हमारे इस प्रकार से सर्किट में जो हमारे रेजिस्टेंस है, इस प्रकार से रजिस्टर लगे हुए हैं। ये हमारे रजिस्टर देखो, ये दो रजिस्टर हमारे सीरीज में थे, ये दो रजिस्टर सीरीज में थे, और ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए, ये दो और ये दो। लेकिन इनके बीच में एक जो हमारा रजिस्टर है वो इस प्रकार से कनेक्टेड है कि इन दोनों के इंड पॉइंट से होते हुए जो ये बाकी के दो सीरीज में लगे हैं, इनके इंड पॉइंट को मिलाते भी जा रहा है। तो इसमें एक कंडीशन अगर फुलफिल होती है, तो वो व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन कहलाती है कि जो ये पी, ये वाला रजिस्टर है, और ये क्यू, ये पी बाई क्यू, इनका जो रेशियो होगा वो अगर आर बाई एस यानी कि इन दोनों के रेशियो के बराबर आता है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस जो ये बीच में लगता है, इसमें करंट जाती ही नहीं है, इसमें करंट जाएगी नहीं। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐसे मान लो कि ये है ही नहीं। अब ये क्या हो जाएगा, अगर इसमें करंट जा ही नहीं रहा है तो इसको हटा ही दो सर्किट से, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, इनका इक्विवेलेंट निकालो, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालो, और ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, जो उनका इक्विवेलेंट आएगा। तो वो कंडीशन फुलफिल होने के लिए यहाँ पे पी बाई क्यू यानी कि इसका और इसका रेशियो बराबर होना चाहिए, इसके इसके रेशियो के। ये कुछ इस प्रकार से है, अगर यहाँ पे 4 और 8 है ये, और अगर यहाँ पे ये कितना है, 12 और 24 है। तो अब देखो यहाँ पे 4 और 8 का रेशियो करोगे आप, 4/8 करोगे, इन दोनों का रेशियो देखा तो कितना आ रहा रेशियो, 1/2 आ रहा। अगर मैं इन दोनों का रेशियो भी देखता हूँ, 12/24 कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो रेशियो देखो सेम है, तो इसका मतलब है कि जब ऐसी कंडीशन फुलफिल हो रही है, पी बी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, तो ये जो बीच वाला रजिस्टर होगा इसमें करंट जाएगी नहीं, इसमें करंट जाएगी नहीं, तो इसको हम सर्किट से हटा हुआ समझ सकते हैं कि इसमें, ये सर्किट में कुछ इसकी वैल्यू ही नहीं है, इसमें करंट जा ही नहीं रही, तो ये सर्किट में कोई भी अपना योगदान नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसको हटा हटा सकते हैं। तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, अगर मुझे इनका इक्विवेलेंट देखना रहता, ये दोनों सीरीज में हो जाते, 8 और 4 12 हो जाता, और ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में है, तो 12 और 24 ये कितना हो जाता, 36 हो जाता। और ये 12 और 36 इनका इक्विवेलेंट जो 12 आया, इनका इक्विवेलेंट जो 36 आया, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, तो 12 और 36 एक दूसरे के पैरेलल हैं। आप इसको सॉल्व करके आसानी से जो पैरेलल में कंडीशन होती है, इनके बीच का इक्विवेलेंट, पूरे के पूरे जो सर्किट है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। तो अब यहाँ पे वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको वही कंडीशन दिख रही है, यहाँ पे देखो ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन दिख रही है इसमें। तो यहाँ पे अगर ये व्हीट स्टोन ब्रिज बनना है, तो यहाँ पे पी बाई क्यू और आर बाई एस की कंडीशन चेक करना पड़ेगा हमें। ये पी के जैसा होता है, ये हमारा क्यू के जैसा होता है, पी इसके सामने वाला क्यू जो सीरीज में है, इसको हमने आर लिया, और इसके जो सीरीज में होगा एस। तो इनका रेशियो देख लो आप, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, ये जो कंडीशन है फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखो पी और क्यू क्या है,
आर बाई आर, आर ओम का रेजिस्टेंस है, आर ओम का रेजिस्टेंस है, इक्वल टू आर बाई एस करोगे आप तो ये भी आर बाई आर, तो ये तो 1/1 का रेशियो दे रहा है, तो बिल्कुल कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो जो ये बीच वाला रजिस्टर होगा इसमें करंट जा ही नहीं रही है, तो हम इसको हटा सकते हैं। तो अब सीधे सीधे क्या हो गया, ये दोनों सीरीज़ में हो गए, ये दोनों सीरीज़ में हो गए, ये दोनों सीरीज़ में हो गए, और इनका जो इक्विवेलेंट आएगा, इनका जो इक्विवेलेंट आएगा और इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो अब सीरीज़ में इक्विवेलेंट निकालना है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ऐसे इन दोनों का इक्विवेलेंट भी कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। आर और आर कितना हो जाएगा, 2R सीरीज में है, और इन दोनों का इक्विवेलेंट भी कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो अब दूसरी कंडीशन क्या आएगी मुझे, मेरी 2R पैरेलल 2R पैरेलल 2R, यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट 2R, ये पैरेलल है किसके, इन दोनों का इक्विवेलेंट 2R के, और ये किसके पैरेलल है, इन दोनों का इक्विवेलेंट R प्लस R 2R के। तो ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अब इनका इक्विवेलेंट फाइंड करो, जो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे इनका इक्विवेलेंट, R कहाँ से कहाँ है, C से F पॉइंट के बीच में, यही तो है इनका इक्विवेलेंट, यानी 1/RCF कर दिया मैंने, C से F के बीच में ही तो ये लगे हुए हैं, ये जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, पैरेलल में हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो यहाँ से आपको आसानी से दिख रहा है ये कितना हो गया, 3/2R। और अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो RCF कितना हो जाएगा, ये 2R ऊपर चला जाएगा, उसके नीचे 3 आ जाएगा, तो यानी ये आ गया 2/3R, 2/3R आ गया हमारा, R C से F के बीच में। अब यहाँ पे देखो C से F, यानी कि इनका इक्विवेलेंट आपने फाइंड किया, 2/3R हो गया, और ये क्या है, एक दूसरे के सीरीज़ में है। तो फाइनली जो पूरा के पूरा सर्किट है हमारा, R A से B के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये R इसके सीरीज़ में हो गया, इन सब का इक्विवेलेंट जो अभी हमने निकाला 2/3R प्लस, और ये वाला भी क्या है, सीरीज़ में है, तो प्लस R। तो इनको जोड़ के देखो कितना आ रहा है ये, तो ये आप LCM लोगे तो बटे में 3 तो ये हो जाएगा 3R प्लस 2R प्लस 3R डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3, तो ये कितना हो गया, 3 3 6 और 2 8, 8/3R। तो फाइनली R A to B, A से B के बीच में जो R इक्विवेलेंट है पूरे के पूरे सर्किट का, R A to B, वो कितना आ गया, 8/3R। अब यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं, अगर यहाँ पे R की वैल्यू सपोज 4 ओम रहता, 4 ओम 4 ओम 4 ओम रहता, तो हमें उस केस में भी अगर फाइंड करना रहता तो आसानी से हम कर सकते थे। R A to B कितना हो जाता, अगर प्रत्येक जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम का रहता, कितना हो जाता, 8/3 गुणा आ गया कितने ओम का है, 4 ओम का है, तो इंटू 4, तो कितना हो जाता, 8 चौको 32/3 ओम। इस प्रकार से हम आसानी से कर सकते हैं। तो आपको जो कॉन्सेप्ट था व्हीटस्टोन ब्रिज का यहाँ पे, और बाकी तो सिंपल ही डायग्राम था, वो समझ में आया होगा। जो कॉन्सेप्ट हम समझाना चाह रहे थे वो आप समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहें। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।